जहाँ पे अदालती फैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं, और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नजर आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, इससे जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफरात ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूँ 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी, और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जहां पे आज मईशत खड़ी है, इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं, ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की जिद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज नहीं। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मईशत तब ही ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, जब मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आएगा। और सियासी और माशी इस्तेकाम आइन और कानून को मुंजमद करके नहीं आता। अगर राजा सिकंदर सुल्तान ये समझता है कि वो अकेला पूरे मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सस्पेंड कर देगा, और इलेक्शन, पूरे आइन की जो रूह होती है, सबसे जरूरी चीज होती है वो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि कौन कानून साजी करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, इसका फैसला बंद कमरों में नहीं होना, इसका फैसला अवाम ने करना है। अगर हाँ एक राजा सिकंदर सुल्तान के कहने पे हम उस आइन को मुंजमद करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में से जमहूरियत की रूह को भी खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर कहां से मईशत आपकी मुस्तहकम होगी, फिर कहां से सियासी इस्तेकाम आएगा इस मुल्क के अंदर। तो होश के नाखुन लें, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना तौहीन कंटेम्प्ट जो है, तौहीन अदालत का जो कानून है वो आपके सामने मौजूद है। हम पे तो सारे कानून लगे ना, तौहीन बिलावल भी लग गया, तौहीन IMF भी लग गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग गया, पता नहीं किस किस की तौहीन और लग जाएगी। तो ये जो तौहीन अदालत हो रही है और तौहीन जमहूरियत हो रही है, तौहीन पाकिस्तान हो रही है, इस मुल्क में हकूक का जो जा रहा है, इंसानी हकूक का, इसके ऊपर असल में कानून जो है उसको फौरी तौर पे आना चाहिए। और हम आला अदलिया से गुजारिश करूंगा मैं कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन लें और इस मुल्क में कानून और आइन को बहाल किया जाए। साहब ये बताइए कि सदर पाकिस्तान आईनी बहरान को खत्म करने के लिए, आईनी बहरान को खत्म करने के लिए सदर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन कोई तारीख नहीं दे रहा, इलेक्शन के करवाने के लिए कोई तारीख सदर पाकिस्तान दे सकते हैं? बिल्कुल, आज हमने यही कहा भी है अदालत में कि अगर गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख देने को तैयार नहीं है तो फिर सदर पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। और कल अगर ये फैसला नहीं होता तो यकीनन हम सदर साहब की तरफ देखेंगे। लियाकत अंसारी साहब, आज जो आपने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है उससे कुछ मुतासर जा रहा है कि शायद आप लोगों ने माफी मांग ली है इलेक्शन कमीशन से। यस साहब, मैं इसका आपको वाज़ेह जवाब दे दूं। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का इख्तियार ही नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और उस जवाब के अंदर जिस जवाब में से उन्होंने वो पैराग्राफ निकाल के लिखा हुआ है वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमने कहा है
वो इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना पॉलिसियों और फैसलों के ऊपर का है। जब तक वो हकीकत नहीं बदलती, जैसा कि आज भी हम देख लें, आज भी क्या सूरत हाल है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को एक जानिबदार फरीक पेश किया है। वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी जानिबदार फरीक बन के काम करता रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ कल भी था और आज भी यही। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं, मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है, और दूसरा कल से दामाद हाईकोर्ट का एक ट्रेंड भी चल रहा है। ये दोनों पर क्या कहते हैं? ये दोनों मरियम नवाज चला रही है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मरियम नवाज एक सस्टेन्ड सस्टेन्ड को क्या कहेंगे हम, एक तवातुर से और एक जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं इस वक्त अदलिया के खिलाफ, और जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं स्पेशली उनको दबाव में लाने के लिए कि वो उनके हक में फैसले दें, और इसी की तरफ जो है वो मैंने तवज्जो दिलाई है कि इसके ऊपर जुडिशरी को एक्शन लेना होगा, क्योंकि आप हमारे खिलाफ तो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का हर एक को पता है। इस वक्त वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है। राजा सुल्तान सिकंदर पाकिस्तान का नया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही तौबाला कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 6 एडवाइजर्स पे नहीं लगता, ये जो लगाने वाला होता है उस पे लगता है, इसलिए उनको एहतियात करना। अच्छा, ये एक सेकंड, ये बहुत जरूरी है समझना, कि ये क्यों मरियम ने जो ये मुहिम शुरू की है और वो पूरे अपने पेड अकाउंट से जो इस वक्त अटैक आ रहा है। दो वजूहात हैं उसकी। एक, रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का एक बुनियादी हदफ ये था कि अपने सैकड़ों अरबों रुपए के चोरी के केस माफ कराए जाएं। वो खतरे में है क्योंकि नैब केस के ऊपर फैसला आने वाला है। और दूसरा, उनको नजर आ गया है कि आइन तोड़े बगैर कोई तरीका नहीं है इमरान खान का रास्ता रोकने का, और उस आइन तोड़ने में उनको सामने खड़ी हुई दीवार अदलिया नजर आ रही है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डालकर उनको खौफजदा करके उनको रोका जा सके और इनको खुली छुट्टी मिल जाए कि ये आइन को तोड़े। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान सुप्रीम लीडर होता है, वो कौन सी कुव्वत है? सदर पाकिस्तान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसे सिंबोलिक बड़े होतों को मिल मेल करके हैं, और पाकिस्तान जा कहाँ रहा है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से अर्ज किया, मशवरा किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, फैसला करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। फैसला करा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना देख लें, ये फिर बाद में जितना भी कानून ने अपना रास्ता तो लेना है। तो दबाव जिधर से भी आ रहा है, चीज़ें जिधर से भी आ रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है, और अदालतें मौजूद हैं। उम्मीद है अपना फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का राब्ता हुआ है, उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि गवर्नर्स को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए? नहीं, ये तो हमने अभी मुतालबा किया है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सदर मुमलिकत से उम्मीद है, असद उमर साहब भी खड़े हैं, उनसे यही गुजारिश होगी सदर साहब से कि इसके ऊपर वो एक सीरियस नोटिस ले। गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं इस वक्त सूबों में, अगर वो आइन को जो है वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक में एक बात की, तो उस पर जो है वो उनको कैप्टन सफदर है, डांट डपट जो है वो हो गई। आज फैसला हुआ है कि उसको टिकट भी नहीं हमने देना मुस्लिम लीग नून का, तो उनके लिए कोई धर्म दोष है? वैसे कैप्टन सफदर बच गए हैं। नून लीग के टिकट आजकल तो वो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल पे बंदा आया है, जबरदस्ती टिकट दे के चला गया। कैप्टन सफदर को मुबारक हो। वैसे तहरीके इंसाफ की सारी सियासत जो है वो कमजोर और दुखी इंसानियत के लिए, तो कैप्टन सफदर के लिए हमें बहुत हमदर्दी है।